यार मिटाने का भी कुछ। ओके, देखना अपना जो हमने लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया, कौन सा वाला, अधिशोषण वाला, तो उसके बाद में अवक्षेपण, उसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो है आप मृदा कॉलॉइड्स के गुण। देखो हमने अब तक जो डिस्कस किया वो था अपना कॉलॉइड्स के गुण, कॉलॉइड्स के गुण अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में मृदा कॉलॉइड्स के देखते हैं, ठीक है। मृदा कॉलॉइड्स के गुण, मृदा कॉलॉइड्स के गुण। ओके, देखना मृदा कॉलॉइड्स के गुण को देखिएगा। अब इसमें क्या है कि जो आपके कॉलॉइड्स थे, कौन, कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। कॉलॉइड्स अथवा मृदा कॉलॉइड्स, मृदा कॉलॉइड्स के गुण लगभग समान है। किसके, कॉलॉइड्स के और मृदा कॉलॉइड्स के। इसमें कुछ गुण जो अलग है वो अपन देखेंगे, तो मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख देता हूँ। कुछ गुण अलग है जिन्हें हम इस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है, इस प्रकार दर्शाते हैं। देखिएगा कैसे। जो पहला गुण दे रखा है वो है अपना ससंजन एवं आसंजन, ससंजन एवं आसंजन। देखना इसे इंग्लिश में बोला जाता है कोइजन एवं एडिशन, ठीक है। ओके, देखना ससंजन एवं आसंजन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ससंजन की डेफिनेशन दिखाऊंगा। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। एग्ज़ाम आपके 2019 का क्वेश्चन था और अभी वाला भी 20 का भी था। 20 में भी है ससंजन और आसंजन से क्वेश्चन आया हुआ है। देखना ससंजन एवं आसंजन किसे कहते हैं। समान गुणों वाले, क्या, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, ससंजन कहलाता है, ससंजन कहलाता है। ओके, क्लियर। उसके बाद दूसरा देख लीजिए कौन सा है, आसंजन का अपन देख लेते हैं कि आसंजन क्या है। तो इसमें आप लिखोगे इसमें असमान गुणों वाले अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजन कहलाता है, आसंजन कहलाता है। ये तो हुई डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखना आप, फर्स्ट डेफिनेशन ये, सेकंड ये। तो आप जो फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल यूज करोगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे दो जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे दो अणु, कौन कौन से दो अणुओं की अपन बात करें, दो अणु, वो भी कैसे, असमान, वो भी कैसे, असमान। दो अणु देखना कौन कौन से, एक मान लो कि एक तो हो ठोस प्रावस्था वाला,
कौन सी प्रावस्था? ठोस। और दूसरा हो आपका द्रव प्रावस्था, ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं के मध्य। अब जैसे आप मान लो कि जल को जल में मिला देते हो तो इनके अणुओं के मध्य इतना आकर्षण बल मजबूत होता है ताकि एक दूसरे से बन जाते हैं, आप अलग अलग देख भी नहीं सकते। और ठोस और द्रव प्रावस्था इनके मध्य क्या होता है, इतना मजबूती से बंद नहीं बन। तो इनके लिए ये तो आपका हो गया किसके लिए? ससंजन के लिए, और ये एग्जाम्पल हो गया आपका आसंजन के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो अपना जो सेकंड पॉइंट है वो है सुघट्यता, प्लास्टिसिटी बोला जाता है इसे। सेकंड है क्या? सुघट्यता। सुघट्यता क्या है वो अपन देखते हैं। सुघट्यता देखना, सुघट्यता किसे कहते हैं? सुघट्यता कहा जाता है कि आपके पास कोई भी मान लो कि कोलोडी विलयन है, उस कोलोडी विलयन में आपने कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया, या फिर अच्छा देखो एक वो तो अलग चीज़ है कि उसमें कणों में टूट जाए, लेकिन जो मृत्तिका के कोलोडी कण हैं, या आप बोल सकते हो किसके अंदर? मृदा कोलोडी कणों में सुघट्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात देखना कैसे? जब आप क्या करते हो? जब आप मृदा पर बल लगाते हो, क्या लगाते हो? बल लगाते हो तो मृदा का आकार परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है जबकि नहीं, परंतु बल हटाने पर वापस क्या करने पर? देखना बल लगाते हैं तो मृदा का आकार परिवर्तित हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वापस उसी आकार में, बल लगाने पर उसी आकार में वापस आ जाती है। मृदा का यह गुण क्या कहलाता है? मृदा का यह गुण सुघट्यता कहलाता है। सुघट्यता कहलाता है, ठीक है ना। मृदा का यह गुण क्या कहलाता है? सुघट्यता कहलाता है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है अपना वो है उर्णीपिंडन एवं विउर्णीपिंडन, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो कल की क्लास में।